जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी के बाद अब शनिवार से वार्ड ऑपरेशन थिएटर समेत अन्य जगह भी काम बंद कर दिया। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर उतरे जूनियर डॉक्टरों ने एमवाय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी भी की। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही दी गई। एमवाय अस्पताल के मुख्य द्वार पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने मीडिया से कहा कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग अब तक नहीं हो पाई है और पिछले 5-6 महीनों से अभी सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर अपनी क्षमता के 2/3 मात्रा में ही काम कर रहे हैं और सीधा इसका असर मेडिकल सर्विसेज की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। यानी डॉक्टर की संख्या कम और मरीजों की संख्या ज्यादा। बीते दिन इंदौर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी जूनियर डॉक्टरों ने मिलना चाहा, लेकिन समय की कमी की वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेडीए नहीं मिल पाया, तो मीडिया के जरिए जेडीए ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर ओपीडी में सेवा नहीं दे रहे हैं। जेडीए इंदौर के डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि हम सिर्फ सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से गुहार करते हैं कि जैसे दूसरे महत्वपूर्ण मामलों में फास्ट ट्रैक में रखकर जल्द से जल्द हल किया जाता रहा है, इस मामले को भी ऐसे हल किया जाए। डॉक्टर्स के ये भी कहना है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में होने पर सुनवाई में देरी और जूनियर डॉक्टर का सब्र टूट चुका है। सुनवाई की अगली तारीख 6 जनवरी 2022 दी गई है और इसके बाद भी अनिश्चितता है। हालांकि अब तक की जारी हड़ताल में जूनियर डॉक्टर्स ने आने वाले मरीजों की सुविधा का पूरा ख्याल रखते हुए अपने मूवमेंट्स को चलाया है। डॉक्टर साहब अस्पताल के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, मुठ्ठिया ताने हैं प्रशासन के खिलाफ। क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला ऐसा है कि जो जूनियर डॉक्टर्स का काउंसलिंग होना था और काउंसलिंग अभी तक डिले हो रही है, जिसकी डेट अभी नेक्स्ट जो है वो 6 जनवरी रखी है। लगातार डिले हो रहा है, जिसकी वजह से हम पे वर्कलोड भी आ रहा है। जिस तरीके से आपको पता है कि कोविड की तीसरी लहर आने दस्तक देने को तैयार है, बट हमारे पास मैन पावर नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है मरीजों के जान पे खतरा बना हुआ है लगातार। और हमारे पास हैंड ना होने की वजह से हम भी 1.5 साल से लगातार काम करते आए। हमने 2 पैंडमिक कोविड के झेले और उनसे देश को उबारा, बट हमारे लिए कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट का ना होने की वजह से लगातार हम थक चुके हैं। और अभी हमने जो है अपनी थोड़े दिन पहले जो है बंद किया था, अपना ओपीडी बंद किया था सांकेतिक प्रदर्शन के साथ में। बट कल से हमने अपनी रूटीन सर्विसेज जो कि ओपीडी में है, वार्ड में है और रूटीन ओटी हैं, वो बंद कर दी है। और हम फोडा को फॉलो कर रहे हैं। फोडा ने नोटिफिकेशन निकाला है कि वो मंडे से इमरजेंसी सर्विसेज भी विड्रॉ कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांग को लेकर आपने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। अस्पताल प्रबंधन या एमजीएम प्रबंधन की ओर से किस तरह कोई कागज़ आपको मिला है, कोई नोटिस मिला है आपको? देखिए, अभी जो प्रबंधन की तरफ से हमको यही आया है कि हमको अपनी हमारी इमरजेंसी जो डॉक्टर्स वार्ड और ओपीडी में पोस्टेड थे, उनको उन्होंने इमरजेंसी में डाल दिया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम पे दबाव भी बनाया जा रहा है। बट हम जो ज़रूरत है, क्योंकि दबाव बनाने से ये नहीं होगा कि जो कोविड का थर्ड वेव आने वाला है वो दबाव बनाने से नहीं जाएगा। हमको मैन पावर चाहिए, और अगर आपके पास मैन पावर नहीं होगी तो एक साथ हम 4 लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। और जैसा कि आपको पता है कि पूरा का पूरा एक बैच जो थर्ड ईयर का होता है वो ऑलरेडी एग्ज़ाम पास होकर मई में जा चुका है। हम मई से लेके अब दिसंबर तक आ गया है, हम अकेले काम करते आ रहे हैं। जहाँ तक बात रही थर्ड ईयर की, उनके भी एग्ज़ाम्स हैं तो उनको भी पढ़ना होता है, तो वो भी वार्ड ड्यूटी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, जिससे मरीजों की गुणवत्ता को हैम्पर होती है। मरीजों को जितना मिलना चाहिए समय उतना नहीं मिल पाता, वो फर्दर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इसके वजह से कहीं ना कहीं मरीजों को नुकसान होता है। हमारा यही विनम्र आग्रह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को नेशनल इमरजेंसी के लेवल पे देखा जाए और इसका फटाफट निदान कुछ ना कुछ किया जाए। प्रदेश को मिलने की कोशिश की है क्या? जी बिल्कुल। हम कल उनका एक यहाँ पे कार्यक्रम था जिसमें वो आए हुए थे। हम लोग सब लोग उनसे अप्रोच करने की कोशिश की, बट शायद लास्ट मोमेंट था या टाइम बिजी होने की वजह से हम उनसे मिल नहीं पाए। बट हमारा अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस केस को कृपया फास्ट ट्रैक पे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखें, और अगर पीजी की काउंसलिंग में डिले हो रही है तो हमें भी जो है नॉन एकेडमिक जेआर दिए जाएं, ताकि हमारे पास मैन पावर आए और हम आने वाला जो खतरा मंडरा रहा है ओमिक्रॉन का और कोविड की थर्ड वेव का, और साथ में सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं है, बाकी रूटीन पेशेंट भी बहुत है। आपको पता है सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें नियर बाई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पेरीफेरी से लोग आते हैं इस उद्देश्य के साथ कि उनको इलाज मिलेगा। बट अगर हमारे पास मैन पावर नहीं है तो हम एक समय पे हम 18 से 20 घंटे अभी भी काम कर रहे हैं, बट हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस डबल नहीं कर पाएंगे। अगर हमको मैन पावर चाहिए तो वो नहीं है। अगर कैजुअल्टी में एक साथ 5 लोग आता है बट डॉक्टर काम करने वाला 2 है, तो 3 की जो गुणवत्ता है वो ऑटोमेटिक हैम्पर होगी। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए।
डॉक्टर साहब सोच अच्छी है आपकी, मरीजों का लिए आप खूब सोच रहे हैं, बावजूद उसके स्ट्राइक कर रहे हैं, कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, स्ट्राइक करना कभी ना कभी करना पड़ता है। आंदोलन हमेशा मजबूरी में होता है, कभी भी कोई नहीं चाहता। और अगर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं मरीजों की जिम्मेदारी हमेशा टीकरा डॉक्टरों के सर पे पड़ जाता है। प्रशासन का क्या रोल है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि मरीजों को अच्छी सेवाएं मिलें? हम देश को बचाते हैं बाहर की तरफ से, बट जो देश के अंदर की जनता है उनकी जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर्स पे क्यों? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको मोर से मोर हैंड प्रोवाइड किए जाएं, जिससे हम मरीजों को बेहतर सेवाएं दे सकें? ये हमेशा टीकरा डॉक्टर्स पे क्यों फोड़ दिया जाता है कि मरीजों को नुकसान हो रहा है? हमने कोई यहाँ पे कोई हमारी मांग नहीं है, बस ये उनसे कोशिश है कि इस केस को, जैसे कि बाकी सारे केसेस होते हैं, उनको फास्ट ट्रायल पे रख के उनका निर्धारण किया जाता है तुरंत का तुरंत। तो हमारे केस को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? आपका परिचय? डॉक्टर राकेश कुमार, मीडिया स्पोक पर्सन, जुडा, इंदौर।